हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं लेटेस्ट पीवाईक्यू ऑफ साइंस। देखिए भाई, हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है। एक ऑब्जेक्ट है एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर गेट्स इस इमेज एट द सेम पॉइंट। एक ऑब्जेक्ट दे रखा है हमें जो कि कितने डिस्टेंस पर रखा गया है कनकेव मिरर से, 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ बतानी है हमें, ठीक है। अब देखिए भाई, अब इसने क्या रखा है, कनकेव मिरर गेट्स इमेज एट द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट पे इमेज बन रही है, मतलब जितनी दूरी पर वो मिरर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी दूरी पर पीछे हमारी क्या बनी है, इमेज। तो हम जानते हैं जो कनकेव होता है उसके लिए यू, एफ और वी तीनों नेगेटिव होती है। तो यू हमारी कितनी है, -30, और वी भी कितनी है भाई, -30, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे बनी है। और हमारे पास मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। तो v की वैल्यू -1/30, u भी -1/30, तो कितना हुआ ये, -2/30। कट के कितना आ गया, -1/15। रेसिप्रोकल करेंगे तो f की वैल्यू कितनी होगी, -15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए रिफ्लेक्स आर्क। देखिए भाई, इसमें सबसे पहली बात, जो रिसेप्टर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन पे। तो रिसेप्टर पे सेंसरी न्यूरॉन होता है जो कि मैसेज को लेके जाते हैं पहले स्पाइनल कॉर्ड पे, फिर स्पाइनल कॉर्ड मैसेज देता है मोटर न्यूरॉन को, फिर मोटर न्यूरॉन से मसल्स हमारे वर्क करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट इज गिवन बिलो। देखो, विच 2 एलिमेंट विल कंबाइन टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए ये 281। तो ये क्या है, एक मेटल, और हम देखते हैं इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। अगला है हमारा Q24, ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो Q हमारा कैसे बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। अगला 287, इसको एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, नीड है, इससे वो शेयर करके नीड को पूरा करेगा। और अगला 28, इसकी ऑक्टेट पूरी है, इसको किसी के साथ बॉन्ड बनाने की कोई नीड नहीं है, तो हमारे ऑप्शन में क्या आएंगे, Q एंड R। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस इन ईच पोलन ग्रेन इज। देखिए भाई, हमें मेल गैमेट्स बताने हैं। हर पोलन ग्रेन में कितने मेल गैमेट्स होते हैं, 2, याद रखना हमें। नेक्स्ट, रोनित प्लेस 2 रजिस्टर ऑफ 20 and 30 ohm इन सीरीज दैन इन पैरेलल विद ए 50 ohm रजिस्टर। अब हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस बतानी है कम्बिनेशन की। देखिए भाई, रोनित ने 2 रजिस्टर रखे 20 and 30, फर्स्ट इन सीरीज दैन इन पैरेलल विद ए 50 ohm रजिस्टर। देखो भाई, इन दोनों का हमारा क्या है, सीरीज में सीधे जुड़ जाएंगे। 20 में 30 जुड़े तो कितने हो गए, 50 ohm। अब हमें इसको इसके साथ कैसे करना है, पैरेलल। तो पैरेलल का आंसर क्या आता है, 1/50 + 1/50, कितना आ गया भाई, 2/50। कट के कितना आएगा, 1/25। और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर कितना आएगा भाई, 25 ओम। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, देखिए भाई हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द नेम एंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द 4th मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। देखो हमारे पास फॉर्मूला देखा है तो हमें इसमें एन की जगह क्या पुट करना है, 4। सी जैसे ही 4 होता है तो एच में 2 × 4 + 1 कितना हुआ भाई, 9, और ओ एच। तो हमारा ये क्या बन गया, 4 के लिए क्या होता है भाई, ब्यूट, तो हमारा ये क्या बन गया, ब्यूटेनॉल। ओके, तो ब्यूटेनॉल कहाँ लिखा हुआ है, देखो ये रहा, C4H9O4, तो हमारा क्या ऑप्शन आ जाएगा भाई, ए, ब्यूटेनॉल। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक स्टूडेंट है उसने परफॉर्म किया क्रॉस 2 हेट्रोजाइगस टोल टी प्लांट एंड ऑब्टेन 160 प्लांट को उसने ऑब्टेन किया इन F1 जनरेशन में। ओके, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टोल एंड शॉर्ट प्लांट इन F2 जनरेशन व्हेन शी पोलिनेटेड द प्लांट्स फ्रॉम F1 प्रोगेनी। देखो भाई, इसमें हम कैसे करेंगे, देखो इसको हम पीछे इसका रिजल्ट देखते हैं ताकि हमें अच्छे से इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सबसे पहली बात, जब हम F2 जनरेशन, देखो जब हम फर्स्ट जनरेशन लेते हैं तो क्या बनते हैं, कैपिटल TT स्मॉल tt। तो हम इसकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं तो सारे हमें कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t वाले गैमेट्स मिलते हैं। फिर उसके बाद अब हम इन दोनों की आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे F2 जनरेशन के लिए। तो हमें देखो रेशो क्या बनता है, हमें 1:2:1। देखो हमारे पास टोल के कितने रेशो है, 3, क्योंकि ये भी टोल, और ड्रॉप का कितना हुआ, ओनली 1। तो हमारे टोटल कितने थे, 160। तो हमने देखा 3:1। तो अब मुझे टोटल 160 है तो 3 बटे में टोटल 3 और कितने हो गया, 4 गुना में 160, 4 से कटा कितने पे, 4 पे, तो 120 तो हमें टोल मिलेंगे। 120 कितने मिलेंगे टोल, और हमारे 160 में से 120 गया तो कितने बने, 40 हमें ड्रॉप प्लांट मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ करंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। देखिए भाई, करंट फ्लो कर रहा है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, देन द डायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड लाइन अबोव इट फ्रॉम। देखो भाई, नॉर्थ से साउथ है तो वो परपेंडिकुलर होता है, तो अब हमें इसमें बतानी है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में हंसिक
देखिए भाई, अब हमारी डायरेक्शन क्या होगी, हमारी डायरेक्शन होगी जब हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। देखो भाई, हमारा जो डायरेक्शन है किधर है भाई, नॉर्थ टू साउथ। तो देखो मैं अगर मान लो हमने कंडक्टर को पकड़ा तो वो है नॉर्थ से साउथ की तरफ। देखो इधर देखिए, ये है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ से साउथ। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो हमारा जो करंट है वो किधर जाएगा भाई, देखो अब हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, इस साइड है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो हमारा करंट किससे जाएगा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ओके, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेटल लिबरेट हाइड्रोजन गैस विद 5% HNO3। HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड। हमें बतानी है कौन सी मेटल है जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी HNO3 के साथ। देखो भाई, कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, ये भी नहीं करेगा। तो हमारा कौन करेगा, मैग्नीज और मैग्नीशियम। ये हमें याद रखना है, कौन करेगा भाई, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लांट आर रेज बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड। देखो भाई, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड क्या होता है, जिसमें प्लांट के पार्ट से हम नए प्लांट को उगाते हैं। तो इसमें देखा, बनाना स्टेम से उग सकता है, मटर नहीं उगेगा ऐसे, चना भी नहीं उगेगा, गेहूं भी नहीं, टोमेटो भी नहीं। और क्या उग सकता है, रोज भी किससे उग सकता है, स्टेम से। तो हमारा ऑप्शन आएंगे बनाना एंड रोज, जो कि हमारे डी में है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। देखो PNS नर्वस सिस्टम होता है, उसके अंदर स्पाइनल और क्रैनियल नर्व्स दोनों काम करते हैं। देखो स्पाइनल नर्व्स तो स्पाइनल कॉर्ड्स में होती है, और जो क्रैनियल नर्व्स है वो हमारे माइंड में होती है। ओके, ब्रेन के अंदर होती है। आगे, नीना ग्रैंडफादर इज सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया और हाइपरमेट्रोफिया। उसको दोनों बीमारी है। तो देखो, मायोपिया को ठीक करने के लिए हम कनकेव लगाते हैं, हाइपरमेट्रोफिया को ठीक करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कन्वेक्स। तो उसको दोनों तरह की लेंस की जरूरत है, जिसमें ऊपर क्या लगता है भाई, कनकेव, और नीचे क्या लगता है, कन्वेक्स। शी नीड्स ए लेंस ऑफ पावर +4 डायोप्टर और -5। अब हमें बताना है कि रेशियो कितना होगा फोकल लेंथ का टू करेक्ट दिज डिफेक्ट। तो देखो भाई, हम इसको पीछे की तरफ सोल्व करते हैं। देखिए पूरा वैसे तो 1/f करके इसने सोल्व कर रखा है। देखो भाई, P1 बराबर क्या आएगा, 1/f1। पहले की पावर कितनी थी, 4 डायोप्टर, तो इसको उल्टा कर दो, तो 1/4। ये मीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया। देखो 1/4 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर। अब अगला P2 हमें -5 डायोप्टर दे रखा है, और वो भी वैसे करेंगे 1/f2। तो f2 कितना आ जाएगा, ये देखो मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 को 5 से काटा, कितना आ गया, 20। अब 25 का 20 के साथ रेशियो करेंगे तो 5/4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, इन द गिवन रिएक्शन एल्कलाइन पोटाशियम पर मैग्नेट को किसके रूप में एक्ट करता है। देखो याद रखना, अल्कलाइन KMnO4 हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में एक्ट कर रहा है। इस रिएक्शन को देख के भी हम बता सकते हैं। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने थे, 1, और यहाँ पे कितने आगे, 2। हम क्या देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुई है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है, तो इसका मतलब ये किसके रूप में काम कर रहा है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सिलेक्ट द चेंज दैट डज नॉट टेक प्लेस इन ए फर्टिलाइज एग टिल द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो भाई, इसने क्या क्या रखा है, सिलेक्ट द चेन दैट डज नॉट टेक प्लेस। कोई फर्टिलाइज एग है, एग फर्टिलाइज हो गया, जाइगोट बन गया, जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता तो क्या नहीं बनता। देखो जाइगोट इन द इनर यूट्राइन वॉल में तो जाकर बनता ही है। देखो भाई, जाइगोट बन जाता है, फिर आगे इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस स्लोवली ब्रेक एंड कम्स आउट। इनर लाइनिंग ब्रेक नहीं होगी, वो कब होती है, मेंस्ट्रुएशन आने पर। ओके, जब ब्लड जमा हो जाता है, तो ये तो ब्रेक होगी नहीं क्योंकि एग फर्टिलाइज हो चुका है। आगे, फर्टिलाइज एग स्टार्ट डिवाइडिंग, एग डिवाइड होना शुरू होएगा तभी तो 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल ऐसे बनेंगी। आगे, एम्ब्रो फीटस में चेंज हो जाता है, ये भी ठीक है, तो हमारा बी नहीं होएगा, वो मेंस्ट्रुएशन टाइम पे होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर होती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू फॉर किलोवाट आवर। देखो भाई, 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ये बिल्कुल ट्रू है। अगला, 1 किलोवाट आवर में 1 वाट पर सेकेंड होती है, बिल्कुल गलत। अगला, 1 किलोवाट आवर में 3.6 गुना में 10 की पावर -6 जूल होते हैं, जी नहीं, +6 जूल होते हैं, इसलिए रॉन्ग है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट और फोर्थ कितने सही है भाई, सी के अंदर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट कैल्शियम ऑक्साइड। देखो कैल्शियम के पास +2 आयन होती है और ऑक्सीजन -2 लेती है, तो ये रॉन्ग। आगे, कैल्शियम के पास +2 आयन, अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास 8 है और 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम के साथ 2 नहीं आना चाहिए नीचे, ठीक है, इसलिए रॉन्ग है। इसी तरीके से ये ऑक्सीजन के नीचे भी 2 नहीं आएगा, ये सिंपल आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, हाइट इन द प्लांट इज जेनेटिकली कंट्रोल। हाइट को हम जेनेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। प्लांट विद मोर ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा मिलेगा तो लंबा होता जाएगा, ये इसका रीजन है, तो इसलिए ए ऑप्शन आएगा।
नेक्स्ट हमारा वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड करती है स्पीड ऑफ लाइट दो मीडिया में। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो स्पीड के रेसिप्रोकल होता है। लाइट ट्रेवल फास्टर इन वैक्यूम विद द हाईएस्ट स्पीड ऑफ, देखो भाई वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ये बिल्कुल ट्रू है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, इसलिए ये क्या आएगा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इफ़ ए पिंच का मतलब चुटकी भर अगर बेकिंग सोडा हम फ्रेश मिल्क में डालते हैं तो कर्ड सेट होने में ज़्यादा टाइम क्यों लगता है, क्योंकि उसका पीएच बढ़ जाता है। अब ये कह रखा है पीएच फ्रेश मिल्क का डिक्रीज करने के लिए बिलो सी, देखो ये तो पीएच को बढ़ा रहा है, 7 से ज़्यादा करेगा बेस डालने से, तो ये रोंग है और पहला क्या है ट्रू, तो पहला ट्रू दूसरा रोंग है, तो क्या आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, साइनेप्स से एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है जो दो न्यूरॉन के बीच में होता है, बिल्कुल ठीक। आगे साइनेप्स जो होता है केमिकल सिग्नल वहाँ पे एक्सोन एंड पे जाते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होते हैं, तो ये दोनों अलग अलग बातें कह रहा है, दोनों आपस में ट्रू है, इसलिए क्या आएगा बी ऑप्शन, क्योंकि कोई किसी का रीजन नहीं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग टेक्स प्लेसेस, देखिए याद रखना है अमीबा में तो बाइंड्री फ्यूजन होता है, हाइड्रा में क्या होता है बडिंग बनती है, तो ये बाइंड्री फ्यूजन आ गया, इसलिए इसको नहीं लेंगे साथ में। प्लानेरिया जो है वो क्या कर रहा है भाई रीजनरेशन, प्लाज्मोडियम हमारा मल्टीपल फ्यूजन करता है। अगला हाइड्रा और इस दोनों में क्या होती है बडिंग, इसलिए बी ऑप्शन आएगा। लिस्मेनिया में क्या होती है बाइंड्री फ्यूजन और हाइड्रा में क्या होती है बडिंग, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द लोकल फोकल लेंथ ऑफ द गिवन मिरर, देखो भाई हमने ये देखा पी से एफ के बीच की दूरी क्या होती है भाई हमारा एफ होती है फोकल लेंथ, जबकि पी से सी के बीच की दूरी क्या होती है हमारी आर, जो आर है वो क्या होती है फोकल लेंथ का दुगना होती है, ये एफ और ये एफ, तो आर हमारी फोकल लेंथ की दुगनी हो गई, तो एफ की वैल्यू निकालने के लिए आर का क्या हो जाएगा आधा, तो 40 का आधा कितना आ गया 20, और हमें याद रखना है ये वाली जो चीज़ है वो नेगेटिव ली जाती है किसके लिए कनकेव के लिए। अब हमारा देखो सी वाला पार्ट हमें कैसे पता लगा ये कनकेव है, जिसके अंदर गुफा होती है, जैसे इसके अंदर मैंने याद करने की ट्रिक है कनकेव गुफा, तो ये वाला पार्ट क्या है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो ये हमारा क्या है कनकेव मिरर, उसमें सब कुछ क्या होता है नेगेटिव, इसलिए एफ इसकी क्या आएगी नेगेटिव, तो हम -20 सेंटीमीटर आएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद, एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको याद रखना है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, काफ़ी बार बोर्ड में आता है ये वाला क्वेश्चन। अगला, हाइट ऑफ प्लांट इज रेगुलेटेड बाय डीएनए विच इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रोथ हार्मोन। अगला, जीन जो रेगुलेट करते हैं प्रोटीन को। अगला, ग्रोथ हार्मोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम कोडेड बाय ए जीन, तो ये बिल्कुल ठीक है, जीन के द्वारा ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल किया जाता है। अगला, ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जीन, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस में नहीं होते, उसकी कौन हेल्प करता है भाई एंजाइम, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज CHO, एल्डिहाइड को फंक्शनल ग्रुप में कौन रखता है, देखो एल्डिहाइड में पीछे Al जुड़ता है, क्या जुड़ता है Al, ओल जुड़ रहा है तो OH, इसमें अल्कोहल है, इसमें Al जुड़ रहा है तो एल्डिहाइड है, इसमें ओइक है तो COOH ग्रुप है, अगला ओन है तो यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, इसलिए क्या आएगा Al वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सिस्टमेटिक डायग्राम दे रखे 4 इलेक्ट्रिक सर्किट के, जिसमें बैटरी बल्ब एमीटर प्लग की ये सब लगे हुए हैं। अब हमें बताना है सिलेक्ट द करेक्ट सर्किट। देखो भाई अब इसमें देखो प्लस से करंट चल रहा है और माइनस की तरफ आएगा, एमीटर इसमें सीरीज में कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हमें बताना है किस में से प्लग की आर, एक मिनट, इसमें क्या दे रखे हैं 4 सर्किट दे रखे हैं, बैटरी इलेक्ट्रिक बल्ब और एमीटर आर गिवन, सिलेक्ट द करेक्ट सर्किट। देखो भाई इसमें स्विच ऑन नहीं है ना, इसमें देखिए भाई प्लस माइनस, इसमें करंट को फ्लो करके दिखा रखा है, लेकिन यहाँ पे भी स्विच ऑन नहीं है, तो ये गलत है। अगला, यहाँ पे देखो भाई स्विच ऑन है, लेकिन एमीटर को यहाँ पे कैसे कनेक्ट कर रखा है पैरेलल, एमीटर हमेशा कैसे कनेक्ट होता है भाई सीरीज में, इसलिए ये रॉन्ग है। अगला देखो भाई प्लस से माइनस कनेक्ट कर रखा है, करंट भी फ्लो कर रहा है, एमीटर भी सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल विच फीड ऑन सेवरल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, बिलोंग करते हैं लो ट्रॉपिक लेवल कॉन्स्टिट्यूट। देखो भाई ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल विच फीड ऑन, देखो भाई सबसे ऊंची ऊंचाई पर जो बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल पे सबसे ऊंचा होता है वो बिलोंग करता है लोअर के साथ, और वो क्या बनाता है भाई फूड वेब, क्योंकि एक फूड में वेब में बहुत सारी फूड चेन क्या होती है लिंक होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक चाइल्ड ने, देखो भाई यहाँ पे जो करंट है वो कैसे जा रहा है भाई डाउनवर्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसे बन रही है भाई, ये इस तरीके से जा रही है, तो ऐसे कौन चलती है भाई क्लॉक, तो ये कैसा है क्लॉकवाइज। अब हमें बताना है डायरेक्शन थंब की किसको इंडिकेट करती है, थंब तो हमेशा करंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड को, तो यहाँ पे थंब के बारे में पूछ रखा है तो हम क्या देंगे भाई करंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सॉरी
एक मिरर है जो कि फिट किया गया है इन ए वॉल ऑफ आगरा फोर्ट में। आगरा जो फोर्ट में एक मिरर लगाया गया है जिससे हम फुल लेंथ की इमेज देख सकते हैं ताजमहल की। तो वो कैसा मिरर है? कन्वेक्स मिरर, जो कि एक उसमें पूरा वाइल्ड फील्ड व्यू ऑफ रीजन देता है, इसलिए कन्वेक्स मिरर आएगा। अगला, स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनोइड में स्ट्रेंथ जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की सभी पॉइंट पे क्या रहती है? सेम, इसलिए आएगा सेम एट ऑल पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज है। देखो भाई, CH3OH C2H5OH, देखो यहाँ पे देखो भाई, ये हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पे CN2N+1 और OH फॉर्मूला है। अब कार्बन को मैंने 1 दिया तो 2 एकम 2 और 1 3 है ना, CH3 और OH। कार्बन को 2 दोगे, कार्बन 2 दोगे तो C2, 2 दूनी 4 और 1 5, तो C2H5OH हो गया। कार्बन को 3 दे दो, C3, तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये 7 तो नहीं बने, ये क्या बन रहा है? 6, इसलिए ये रॉन्ग है। अगला, कार्बन को 4 दोगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये राइट है, तो इसलिए C ऑप्शन आएगा जो कि नहीं बिलोंग करता। आगे, when two points at different potential are connected across the end of conductor the electric current flow through it from the, देखिए याद रखना, करंट हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है। कैसे जाता है? हमेशा हाई से लो, लोअर पोटेंशियल की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक अटैम्प्ट किया गया है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन देखने के लिए। आदि ने सेटअप किया फॉलोइंग ऑपरेटर्स को और कुछ सर्टेन ऑब्जर्वेशन बनाई। अब हमें बताने कौन सी ऑब्जर्वेशन इसमें करेक्ट है। देखो भाई, यहाँ पे कील लगाई हुई है, यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, बिकर लगा हुआ है, यहाँ पे सॉल्यूशन डाल रखा है। फिर यहाँ पे रबड़ का कोर्क है जिसपे दोनों कील को कैथोड और एनोड के रूप में यूज कर रखा है। अब हम बताने, बल्ब विल ग्लो व्हेन सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज टेकन, बिल्कुल गलत, ग्लूकोज में आयन बनती ही नहीं है तो बल्ब ग्लो करेगा ही नहीं। आगे, बल्ब ग्लो करेगा व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाएगा, यस, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड आयन में टूट जाता है। बल्ब ग्लो करेगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसमें भी आयन में टूट जाता है, तो ये भी राइट है। सेकंड और थर्ड तो राइट है अभी तक। बल्ब ग्लो करेगा जब अल्कोहल लेंगे, देखो अल्कोहल और ग्लूकोज में कभी भी आयन नहीं बनती, इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए सेकंड और थर्ड ऑप्शन किस में भाई? सी में, इसलिए सी को लेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड नेम द ग्लैंड दैट सिक्रेट बोथ एंजाइम एंड हार्मोन। तो अब हमें वो ग्लैंड के नाम बताने हैं जो एंजाइम भी निकालती है और हार्मोन भी। देखो, ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो ग्रोथ हार्मोन निकालती है, तो ओनली हार्मोन निकालती है ये। अगला दोनों क्या है? हमारी किडनी। किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड है भाई? एड्रेनल ग्लैंड। और ये एंजाइम नहीं निकालती, ओनली हार्मोन निकालती है, एड्रेनलिन। ये हमारा क्या है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हमारा क्या करता है भाई? दोनों हार्मोन भी निकालता है और क्या निकालता है? एंजाइम। पैनक्रियाज हमारा 3 तरह के एंजाइम निकालता है, ट्राइप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज। और हार्मोन कौन सा निकालता है? पैनक्रियाटिक जूस एंजाइम भी निकालता है, और जिसमें 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं। और ये हार्मोन निकालता है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन निकालता है भाई? इंसुलिन। इसलिए हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे भाई? सी के साथ। नेक्स्ट हमारा, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर 10 ओम है और निक्रोम वायर की कितनी है? 15 ओम। बोथ द वायर्स हैव सेम लेंथ रखते हैं और एरिया भी सेम है। अब हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। देखो भाई, जो निक्रोम है वो एक अलॉय है जो निकल और क्रोमियम से मिलकर बनती है, और इसकी जो रजिस्टिविटी है बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो निक्रोम में रजिस्टिविटी कॉपर के कंपैरिजन में क्या है? हाई। अगला, बोथ द वायर सेम रजिस्टिविटी रखते हैं, बिल्कुल गलत। कॉपर वायर में मोर रजिस्टिविटी है, ये भी गलत। रजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर पे, रजिस्टिविटी नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है, ये ठीक है कि रजिस्टिविटी डिपेंड करती है भाई नेचर पे, अलॉय का अलग होता है, ठीक है ना। अगला, विकास ड्रो द फॉलोइंग करंट टाइम ग्राफ फॉर द 2 डिफरेंट सोर्स। व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी इन सेकंड इन इंडिया। इंडिया में फ्रिक्वेंसी कितनी होती है भाई? 50 हर्ट्स, ये आपको याद रखना है। इंडिया में फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, dispersion is caused by the difference in deviation angle from the light ray of different wavelength। ये बात ठीक है, क्योंकि देखो वाइट लाइट का जब डिस्पर्ज होती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, तो हर कलर अलग अलग एंगल पे डेविएट होता है। आगे, वॉयलेट कलर सबसे मिनिमम वेवलेंथ रखता है और मैक्सिमम डेविएट होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये इसका रीजन है, इसलिए ए ऑप्शन आएगा। आगे, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन मेन थिंकिंग पार्ट होते हैं ब्रेन के, रॉन्ग है। फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन मेन थिंकिंग पार्ट नहीं होते, ओनली फोर ब्रेन होता है। आगे, सेपरेट एरिया होते हैं फोर ब्रेन के, हियरिंग के लिए, स्मेल के लिए, साइट के और सोन के लिए, तो ये ट्रू है, लेकिन पहला वाला क्या है? फॉल्स। पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तो क्या आएगा? डी ऑप्शन। अगला, सोडियम मेटल को पानी में स्टोर करके रखते हैं। देखो, सोडियम मेटल को पानी में स्टोर करके रखेंगे तो आग लग जाएगी, क्योंकि सोडियम तो पानी के साथ तुरंत रिएक्ट करके हाई एक्सप्लोजन करेगा, इसलिए रॉन्ग है। अगला, रिएक्शन सोडियम और वाटर में हाईली एक्सोथर्मिक होती है, बिल्कुल ठीक है। तो पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तो डी ऑप्शन आएगा।
अगला, केमिकल विच आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप प्लांट टू प्रोटेक्ट दैम आर नाउ नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये बात ठीक है, वो जो केमिकल हम स्प्रे करते हैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इनके जो कंसनट्रेशन होते हैं वो हायर ट्रॉपिक लेवल पे सबसे ज़्यादा होती है। आगे, ये केमिकल मैक्सिमम कंसनट्रेशन रखते हैं हायर ट्रॉपिक लेवल पे। ये बात एक मिनट कहाँ पे रखते हैं? एट द प्रोड्यूसर लेवल। प्रोड्यूसर लेवल पे नहीं रखते, वो हायर पे रखते हैं। तो पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है, तो क्या आएगा? पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है, तो सी ऑप्शन। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रे डायग्राम इज शोन द करेक्ट पाथ ऑफ द रे लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस। देखो भाई, जब कोई रे ऑफ लाइट फोकस में से पास होती है तो वो फोकस में सीधे रास्ते नहीं जाती, वो पैरेलल चली जाती है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? एक मिनट रुको, ये फोकस में पास हो रही है तो हमें बताना है। यस, जो फोकस में से पास होती है वो पैरेलल चली जाती है, बिल्कुल ठीक है। फोकस में से पास होकर एंगल बना के जाती है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगला, फोकस में से पास होकर इस साइड नहीं जाएगी, वो आगे वाले की साइड जाएगी, इसलिए ये क्या है? फॉल्स। आगे, फोकस में से पास होकर उसी रास्ते से चली जाती है, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा? ए। अगला, अगर करंट वेरी कर रहा है पीरियोडिकली फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू। देखो भाई, करंट वेरी मतलब चेंज हो रहा है, वो जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है और फिर दोबारा जीरो आ रहा है, देन रिवर्स इस डायरेक्शन द करंट इज, तो अल्टरनेटिंग करंट होता है। वो कैसा होता है भाई? अल्टरनेटिंग, वो ही इस तरह से वैल्यू चेंज करता है। अगला हमारा क्वेश्चन, ट्रोपिज्म एक ग्रोथ हार्मोन है एक प्लांट पार्ट का, जिसमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति वो रेस्पॉन्ड करता है। अब हमें टेबल से बताना है। देखो, वाटर, इसमें हमें क्या बताने हैं? सिलेक्ट द इनकरेक्ट। देखो भाई, पानी हाइड्रोट्रोपिज्म दिखाता है तो पहला तो रॉन्ग है। केमिकल कीमोट्रोपिज्म दिखाता है, बिल्कुल ठीक है। लाइट हाइड्रोट्रोपिज्म दिखाती है, ये भी गलत है। लाइट तो फोटोट्रोपिज्म दिखाती है। अगला, ग्रेविटी जियोट्रोपिज्म दिखाती है, ये भी ठीक है। तो हमारे फर्स्ट और थर्ड रॉन्ग है, तो वो किस में है भाई? बी ऑप्शन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, रिफ्लेक्स आर्क इज फॉर्म बाय। देखो, रिफ्लेक्स आर्क कैसे बनते हैं? पहले मसल्स से ब्रेन पे जाता है, फिर रिसेप्टर। रॉन्ग, पहले मसल से स्पाइनल कॉर्ड पे जाता है, फिर रिसेप्टर के पास जाता है। ओके, तो बी आएगा हमारा। अगला, इन द फॉलोइंग फिगर डिफरेंट स्टेजेज इन ए न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा डिपिक्ट की गई है, तो प्रॉपर सीक्वेंस बनानी है हमें। देखो भाई, पहले न्यूक्लियस था, फूड पार्टिकल बाहर रखा हुआ था, फिर अगले में क्या दिखाएगा? फूड पार्टिकल अंदर आ गया, है ना। पहले तो उसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा फूड पार्टिकल लेने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो सबसे पहली बात फूड पार्टिकल बाहर पड़ा हुआ था। ठीक है, फिर उसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाने के बाद वो फूड वैक्यूल में भोजन को ले गया। ले जाने के बाद वो सारा फूड, देखो यहाँ पे सारा फैल गया और फिर ये फूड को बाहर फेंक देगा डाइजेस्ट होने के बाद। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है? ये डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोसेस शोन इन द गिवन डायग्राम। देखो भाई, क्या हो रहा है? पानी, देखो पत्तियों से पानी बाहर निकल रहा है तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, उसकी वजह से नीचे जो रूट्स में पानी पुल हो रहा है सक्सेशन पुल की तरफ, तो मूवमेंट हो रही है पानी की ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन के दौरान। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द इमेज शोन द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ पीएच स्केल। अब हमें बताना है विच आर एसिडिक इन नेचर। देखो भाई, 7 से कम वाले एसिडिक है, ए भी एसिडिक है और बी भी एसिडिक है। ठीक है, और ये दोनों, ये बेस है, ये भी बेस है। 7 वाला क्या होता है? न्यूट्रल। मेंडल सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, किस वजह से किया? देखो भाई, पी प्लांट का शॉर्ट लाइफ साइकिल होते हैं, बिल्कुल ठीक, और इजी होता है उनको मेंटेन करने के लिए। पी प्लांट क्रॉस पोलिनेट आराम से होते हैं, ये भी ठीक है। फ्लावर जो है पी प्लांट के वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, ये रॉन्ग है, बाइसेक्सुअल होते हैं वो। पी प्लांट में डिस्टिंक्ट और इजीली ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स होते हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं, ये ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ठीक है, तो वो किस में है भाई? ए में। नेक्स्ट हमारा, इक्वल वॉल्यूम दे रखी है हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, सेम कंसनट्रेशन ले रखी है और हमने पीएच को मिक्स कर दिया और हम पीएच पेपर की हेल्प से उसको टेस्ट कर रहे हैं। व्हाट वुड बी द कलर ऑब्टेन? यू मे गाइड गिवन इन द फिगर। देखिए भाई, अब हमें एक बार बताइए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक बेस। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस बनता है तो हमारा जो साल्ट बनता है वो कैसा बनेगा? एसिडिक नेचर में, एसिडिक होगा नेचर में, तो उसका कलर कैसा होगा? वो थोड़ा वीक एसिड होगा, तो कैसे होगा? ये रेड तो स्ट्रॉन्ग एसिड का होता है, ठीक है। येलोइश ऑरेंज वीक का होता है, येलोइश ग्रीन भी ग्रीन की तरफ होना शुरू हुआ है तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा वीक होता है। और ब्लू कैसा होता है भाई? बेस। तो हमारा क्या आंसर आएगा भाई? येलोइश ऑरेंज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द साल्ट फॉर्म्ड व्हेन कंसनट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट विद KNO3 अबाउट 2200 डिग्री सेल्सियस। देखो भाई, H2 ने SO4 के साथ रिएक्ट किया तो हमारे साथ क्या बनेगा? H की जगह लेगा तो क्या बनेगा? K2SO4 और HNO3 के साथ बन के HNO3 बन जाएगा। तो हमारा क्या आएगा आंसर? K2SO4।
अगला, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द करेक्ट वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। तो इसमें क्या दिखा रखे, देखो भाई इसमें क्या दिखा रखे, इस तरीके से बनेगा या डाउनवर्ड जाएगा। तो देखो हम याद रखना, ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में इस तरह का ग्राफ बनेगा, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, एक ऑब्जेक्ट है जो 25 सेंटीमीटर रखी गई है कन्वेक्स लेंस से, और इसकी फोकल लेंथ कितनी है 10, और इमेज डिस्टेंस बतानी है। देखो भाई हमारे पास यू क्या है -25 सेंटीमीटर, एफ कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होती है, तो एफ कितनी है 10 सेंटीमीटर। हम जानते हैं 1/u, ये क्या है हमारा लेंस, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/10, 1/v बताना है, माइनस माइनस का 25, माइनस माइनस प्लस, 1/10 में 1/25 जोड़ा, 1/v, 10 और 25 का एलसीएम 50, 5 प्लस में 2, 7/25, उलट के आ जाएगा 25/7। 25 को अगर मैं 7 से भाग करूँगी, 7 ये 21, लेकिन हमें क्या बतानी है, इमेज डिस्टेंस v बतानी है। तो देखो माइनस करके हमारा मतलब इसको सोल्व कर लेंगे, 1 मिनट। देखिए भाई इस क्वेश्चन में है ना मिस्टेक है, देखो कितनी डिस्टेंस पे रखा गया, u इक्वल टू -25, f है 10, 1/f क्या होता है 1/v माइनस 1/u लेंस फॉर्मूला में, f कितनी है 1/10, 1/v माइनस, और ये माइनस का माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इधर आके माइनस होएगा, 10 और 25 का एलसीएम 50, ये जाएगा 5 पे और ये जाएगा 2 पे, तो 3/25, 25 को 3 से भाग किया 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसमें ये रोंग दिया हुआ है, ठीक है, तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, जो मेरा है वही लिखना। अगला, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। देखो भाई हम जानते हैं पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है Ki, उसको मैं सिल्वर नाइट्रेट का मतलब PbNO3 में डालूंगी, NO3 की ट्वाइस, तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड बनेगा PbI2 प्लस में KNO3, ठीक है। तो ये लेड आयोडाइड जो होता है वो हमारा क्या होता है यहाँ पे येलो प्रेस्पिरेट। अब देखो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट दे रखा है, क्या सिल्वर, तो Ag लिखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा AgI, क्या बनेगा AgI, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है येलो प्रेस्पिरेट। अगला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथाइन। इथाइन के लिए कार्बन, देखो इथाइन में फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, कार्बन 2, C2, तो 2 दूनी 4 में से 2 गया 2, तो C2H2, तो C2H2, ओके। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रिविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन रिएक्शन टेम्परेचर। देखो भाई 2H2 में O2 जुड़ा, तो इसमें क्या दिखा रहा है H2O, तो इसमें हमें क्या बताना है, ये करेक्ट है क्योंकि ये बैलेंस है, इधर देखो ये बैलेंस नहीं है, कैसे, क्योंकि देखो ये भी हमें देखना है, ये दोनों हमेशा गैस होती है और लिक्विड बनता है, जबकि ये दोनों लिक्विड दिखा रखा है। अगला, एक गैस एक लिक्विड दिखा रखा है, इसमें दोनों गैस, फिर ये गैस, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। याद रखना भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा गैस होती है, जो पानी बनता है वो क्या बनता है लिक्विड। H2 हमारा इधर क्या होता है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिंक को मैंने कॉपर सल्फेट में डाला, तो जिंक कॉपर सल्फेट से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या बनेगा जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। अगला, हमारा Ag को कॉपर सल्फेट में डाला, तो Ag तो कॉपर सल्फेट से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो नो रिएक्शन। अब हमें बताना है, एक स्टूडेंट ने इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट डाला दोनों बीकर में, P और Q में, स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कलर चेंज हुआ और नो कलर इज चेंज इन बीकर क्यू, विच करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देखो भाई अभी हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है। हम जानते हैं केदारनाथ का माली, आलू जरा, फीके सड़े। देखो पहले जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर कौन रिएक्टिव है कॉपर, फिर Ag। तो अब हमें इसकी क्या बतानी है डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो भाई Ag सबसे कम रिएक्टिव, फिर उसके बाद कॉपर, फिर जिंक, तो सी ऑप्शन में यही है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ऑल प्रोटीन इन अवर फूड आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। देखो भाई ये गलत है, सारे प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होते, प्रोटीन का डाइजेशन जो है हमारे स्टमक में भी होता है। अगला, द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम आर रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक, ये ठीक है कि दोनों में रिलीज होते हैं, तो पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तो हमारा डी ऑप्शन आएगा। अगला, ब्रेन एक नाजुक ऑर्गन है जो कि प्रोटेक्ट की जाती है घाव से, इंजरी मतलब कोई भी घाव होने से, जिसको एक बोनी केज में सुरक्षित रखा जाता है, और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड नाम का लिक्विड होता है, उससे उसको किसी भी मैकेनिकल शॉक से बचाया जाता है, तो ये बात ट्रू है। अगला, बोनी बॉक्स प्रोटेक्ट करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, इसलिए ये इसका रीजन है, तो ये ऑप्शन आएगा। अगला, जब एक पेंसिल को पार्टली थोड़ा बहुत पानी में इमर्ज किया जाता है तो ऑप्टिकली टू द सरफेस ऑफ पेंसिल बैंड दिखती है, ये बिल्कुल ठीक है, और ये किस वजह से होता है रिफ्रैक्शन से, तो ये इसका रीजन है, इसलिए क्या आएगा ए।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन MnO2 में HCl डाला तो क्या बना MnCl2 क्लोरीन और पानी, ये रिडॉक्स रिएक्शन। देखो भाई MnO2 से MnCl2 बना है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुई है तो ये क्या हुआ है रिडक्शन, और यहाँ पे HCl में Cl2 बना है, यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हुई है तो इसका ऑक्सीडेशन, तो रिडॉक्स रिएक्शन है ही यहाँ पे। MnO2 से ऑक्सीडाइज होकर HCl से Cl2 बना है और ये इससे रिड्यूज है, यही बात मैंने आपको बताई है, ये इसका रीजन है, इसलिए ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नीता ने जिंक ग्रैनुअल्स, जिंक के टुकड़े डाले कॉनिकल फ्लास्क में जिसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और कलरलेस और ओडरलेस गैस इवॉल्व हुई हाइड्रोजन गैस। अब हमें उसको दिखाना है। देखो जिंक में जैसे ही H2SO4 ऐड किया तो क्या बना भाई जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस अलग हो गई। तो अब हमें बताना है एडिंग मोर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन द फ्लास्क, अगर हम ज़्यादा कब बढ़ेगी भाई, अगर हम ज़्यादा डालते जाएंगे, ये बात ठीक है। आगे डाइल्यूट HCl इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा नहीं है कि उसकी जगह वो डालेंगे तब बनेगा, दोनों से बन सकता है। आगे एडिंग वाटर इन द फ्लास्क, ये भी गलत है, इसलिए क्या आएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट मतलब ओनली फर्स्ट डी ऑप्शन में आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हेन लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब कॉन्टैक्ट में आ जाती है तो करंट इन द सर्किट एकदम से बढ़ जाता है, तो इंक्रीज एब्सोल्युटली। अगला pH और उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं हम, ठीक है। pH ऑफ रेन वाटर कलेक्ट किया जा रहा है 4 शहर से PQRS टेबुलर फॉर्म में। अब हमें बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइड्रोजन आयन। देखो भाई हाइड्रोजन आयन जो pH है वो 1 में H+ आयन होता है, H+ आयन होता है। अगर H+ आयन की संख्या तो pH की वैल्यू क्या होगी कम। अब देखो यहाँ पे pH पहले क्या है, P का कितना है 3, Q का 4, R का 5 और S का 6, तो pH दे रखा है। तो H+ किस में सबसे ज़्यादा होंगे भाई, P में, फिर Q में, फिर R में, फिर S में, तो वो फर्स्ट है हमारा। नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेटरी, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेस्पिरेटरी सरफेस जो है बोथ ह्यूमन और फिश की कुछ कॉमन करैक्टरिस्टिक्स दिखाती है। ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है वो लंग्स होते हैं ह्यूमन में और गिल्स होते हैं फिश में। अब हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। बोथ आर प्लेस एक्सटर्नली इन द बॉडी ऑफ द एनिमल, बिल्कुल गलत। कहाँ पर होते हैं भाई, वो इंटरनली बॉडी के अंदर होते हैं हमारे लंग्स और गिल्स। आगे बोथ हैव थिन एंड मॉइस्ट सरफेस रखते हैं जो कि ईजी डिफ्यूजन रखता है रेस्पिरेटरी गैसेज, ये भी रॉन्ग है। तो एक मिनट, हमें बताना है नॉट सिमिलर टू ईच अदर, कौन से सिमिलर नहीं है। आगे देखो भाई मॉइस्ट सरफेस किसकी होती है, गिल्स की। ब्लड आर बोथ आर रिचली सप्लाइड होते हैं, ब्लड्स होती हैं टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैस। देखो एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए तो लंग्स में होता है, लेकिन वहाँ पर नहीं है फिश वाले में। बोथ हैव ए स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। तो कौन सा सिमिलर, विच आर नॉट सिमिलर। एक मिनट बेटा, हाँ ये तो सिमिलर है, इसका मतलब देखो हमें याद रखना है दोनों के अंदर सरफेस एरिया गैस एक्सचेंज के लिए होते हैं, याद रखना। दोनों में ब्लड वेजल्स होती है, फिश में भी और ह्यूमंस में भी, और दोनों मॉइस्ट सरफेस होती है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। बस ये याद रखना है कि जो एक्सटर्नली जो लंग्स होते हैं वो हमारे अंदर होते हैं, और गिल्स जो होती है वो एक्सटर्नली बाहर से दिख सकती है, वो है ना मछली के, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, एन एलिमेंट एक्स विद एटॉमिक नंबर कितना है उसका वाई, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो अब हमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द एक्स एंड एटॉमिक नंबर वाई। देखो भाई बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है 5, तो 2 और 3। देखो याद रखना हमारे सिलेबस में जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो कौन बनाता है, एल्यूमिनियम और जिंक। तो इसमें देखो एल्यूमिनियम का नाम आ गया तो सीधे एल्यूमिनियम पर टिक कर देना, ओके, जिंक है ही नहीं इसमें। एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय बडिंग इसमें होता है हाइड्रा में, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो हमारा फर्स्ट और थर्ड किस में है भाई, सी में। अगला, मेटल रिएक्ट विद वाटर के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब हमें जो ट्रू नहीं है वो बतानी है। एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ये ट्रू नहीं है। आगे, कॉपर सिल्वर और गोल्ड कभी भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, बिल्कुल ट्रू है। आगे, पोटाशियम रिएक्ट करता है बहुत ही जल्दी से पानी के साथ, हाँ, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनाता है, ये भी ट्रू है। कैल्शियम मैग्नीशियम जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स होने की वजह से वो उसके सरफेस पे स्टिक कर जाते हैं, तो ये भी ट्रू है। तो ए ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट इफ पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग इज ग्रेटली इंक्रीज। अगर हमारे फ्रॉग एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा। देखो भाई फ्रॉग एकदम से बढ़ गए तो जो इंसेक्ट्स हैं वो नहीं खा पाएंगे, इंसेक्ट्स की संख्या बढ़ जाएगी, है ना। एक मिनट, फ्रॉग बढ़ जाएंगे तो बहुत सारे इंसेक्ट्स को खा जाएंगे, है ना,
बहुत सारे इंसेक्ट्स को खा जाएंगे और इंसेक्ट्स को खाएंगे भाई ग्रास को। तो जो ग्रीन प्लांट है, ग्रास बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, पॉपुलेशन ऑफ ग्रीन प्लांट दैट इज ग्रास विल इंक्रीज, पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग ग्रेटली इंक्रीज इन द फूड चेन। तो इसने क्या कह रखा है, जो पॉपुलेशन है ग्रीन प्लांट की दैट इज ग्रास इंक्रीज करेगी, पॉपुलेशन ऑफ होक इंक्रीज करेगी। यस, क्योंकि देखो होक किसको खाएगा, स्नेक को, स्नेक का भोजन फ्रॉग है, तो वो फ्रॉग को खा रहा है तो उसका भोजन बढ़ रहा है, और वो इंसेक्ट्स को भी खाएगा, वो ग्रास को भी खाएगा, तो दोनों बढ़ेंगे। ठीक है, अगला पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स वुड इंक्रीज। देखो इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन कम होएगी, क्यों, क्योंकि फ्रॉग इंसेक्ट्स को खा रहा है ना, तो कम होएगी। अगला पॉपुलेशन ऑफ स्नेक विल डिक्रीज, स्नेक की तो डिक्रीज होने का इसमें कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, अगला द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ब्रांड मैग्नेट पे एंड पोल्स पे ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हम देखते हैं ना कि जब हम आयरन फिलिंग डालते हैं तो पोल्स पे ज़्यादा जाकर चिपकते हैं आयरन फिलिंग। आगे कैटेगरी ऑफ द कॉन्स्ट्रक्टिव एक्ट बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस बॉडी का होता है, एज ए रिजल्ट एग रिलीज नहीं होते और फर्टिलाइज नहीं होता। हमें कौन सा मेथड बताना है जिसमें ऐसा होगा, केमिकल मेथड में जिसमें एग रिलीज नहीं होता। आगे कॉपर स्लोवली लॉस करता अपनी शाइनी सरफेस को, जैसे हम उसको एयर में डालते हैं कुछ समय के लिए। देखिए भाई हमें क्या दिखा रखा है, एक कैटेगरी ऑफ, एक मिनट, कॉपर स्लोवली लॉस करती है अपनी शाइनी सरफेस को जब हम उसको सम टाइम रख देते हैं। देखो कॉपर को जब जंग लगती है तो ग्रीन कलर की जंग लगती है और वो हमेशा बेसिक होती है नेचर में, तो कॉपर पे क्या फॉर्म होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अगला हमारा ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर, एक जैसे क्यों दिखते हैं, क्योंकि उनका बॉडी डिजाइन एक जैसा होता है। सेल न्यूक्लियस के अंदर देयर इज इन्फॉर्मेशन होती है जो ग्रुप प्रोटीन बनाती है, अगर इन्फॉर्मेशन को चेंज कर दिया जाए तो डिफरेंट प्रोटीन बनेंगे, और कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो मेकिंग प्रोटीन बनाने का काम करती है, वो डीएनए की हेल्प से होता है। आगे एक बेसिक साल्ट विच इज मेड अप ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, देखो स्ट्रॉन्ग बेस हो और वीक एसिड हो तो हमारा साल्ट कैसे बनेगा, बेसिक, और उसका पीएच क्या है 8.3, तो वो न्यूट्रलाइज करेगा एसिड को। आइडेंटिफाई द बेसिक साल्ट, तो वो हमारा क्या बन सकता है भाई, देखो सोडियम क्लोराइड तो हमारा न्यूट्रल साल्ट होता है। आगे सोडियम सल्फेट भी हमारा न्यूट्रल साल्ट होता है, क्योंकि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4, तो ये किससे मिलकर बनेगा, Na क्या होता है, NaOH, SO4 किस में लगता है, H2SO4 में। हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हमारा साल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल, तो इसका मतलब ये हमारा न्यूट्रल है। अगला सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का मतलब NaOH, नाइट्रेट कब बनेगा, HNO3 की हेल्प से, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी न्यूट्रल है। लेकिन अगला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट वाला H2CO3 कार्बोनिक एसिड की हेल्प से बनेगा जो कि वीक एसिड है, इसका मतलब ये हमारा जो साल्ट है वो कैसा होगा, नेचर में बेसिक, क्योंकि NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अगला विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट डिस्पोजल मेथड कैन बी यूज टू डिकम्पोज और डिस्पोज ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को डिस्पोज करने के लिए इंसिनेशन, देखो खाद बन सकती है, यस, बायोगैस प्रोडक्शन हो सकती है, रिसाइकलिंग नहीं, तो हमारे क्या ऑप्शन आएंगे, सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट हमारे हाउस में हम इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हैं पोल्स पे, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, देखो भाई हमारे घर में 220 वोल्ट आती है और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है उसकी 50 हर्ट्स। नेक्स्ट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइन, देखो प्रोपाइन में याइन के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है, प्रोप में कार्बन कितने होते हैं, तीन दूनी 6 में से 2 गया 4, तो C3H4, C3 और H4, देखो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, C1 2 3 और 1 2 3 4, इसमें देखो डबल बॉन्ड है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, डी वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज फार पॉइंट ऑफ द, देखो मैक्सिमम डिस्टेंस जिस तक हमें कोई चीज़ बाहर दिखाई दे सकती है वो हमारा कितना होता है, इन्फिनिटी, तो फार पॉइंट होता है, बिल्कुल ठीक है। वैल्यू फार पॉइंट की इन्फिनिटी होती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इसका रीजन थोड़ी ना, ये तो डेफिनेशन अलग है और ये वैल्यू बता रखी है, इससे इसमें क्या आएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज में जो मेम्ब्रेन्स होते हैं प्रेजेंट में हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल ट्रू है। अगला दो सक्सेसिव जो मेंबर्स होते हैं उसमें CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, ये इसका रीजन है, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, इसलिए ए ऑप्शन आएगा। बाइल जूस है वो लीवर में से बनता है जो कि फूड को एसिडिक बनाता है और एंजाइम लाइपेज बनाता है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, बिल्कुल रॉन्ग है। जो बाइल जूस है वो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में डालता है लेकिन वो फूड को एसिडिक बनाता है, ये रॉन्ग है। अगला बाइल साल्ट इमल्सिफाइड फैट प्रेजेंट इन द फूड इनटू स्मॉल ग्लूबल्स, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि है ना जो बाइल साल्ट होता है वो क्या करता है, बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, इसलिए हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट अ पेयर ऑफ टेस्टिज आर लोकेटेड इनसाइड स्क्रोटम विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमन कैविटी, ये रॉन्ग, सॉरी ये ट्रू है। आगे टेस्टिज मेल
जर्म सेल्स को निकालती है जिसको सेक्स हार्मोन बोलते हैं, ये भी ट्रू है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, इससे बी ऑप्शन आएगा। थैंक यू वेरी मच।